न्यूमेरिकल दिया गया है। ये हमारे पास जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन वाला न्यूमेरिकल है और इसमें भी हमने सारी वही चीज़ें करनी है जो हम कार्बन के एनालिसिस और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले एनालिसिस में करते थे। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका डेटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड लिया गया है। ठीक है, तो 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड, अभी हमने कॉपर क्लोराइड लिख दिया CuCl2, लेकिन इसको हम वैसे लिख लेते हैं। अभी हमें इसका कुछ नहीं पता कि इसके अंदर जो रेशो है कॉपर और क्लोराइड का क्या है, इसलिए हमने इसको कॉपर क्लोराइड ले लिया। ठीक है, कंटेन, इसमें जो मास ऑफ कॉपर है, जो मास ऑफ कॉपर आ रहा है वो हमारे पास मास ऑफ कॉपर जो है वो 1.890 ग्राम आ रहा है। ठीक है, और जो मास ऑफ Cl आ रहा है, ठीक है, मास ऑफ Cl आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 2.10 ग्राम जो है वो हमारे पास मास ऑफ Cl आ रहा है। और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमने, जो भी कॉपर क्लोराइड है उसका एम्पेरिकल फार्मूला हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, अब देखें पहले जब हम सवाल करते थे तो उसके अंदर हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता था और मास ऑफ वाटर हमें दिया जाता था। ठीक है, अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में ये है कि हमें जो है वो कॉपर का मास दे दिया क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया जाता था तो कार्बन डाइऑक्साइड के मास से हम क्या करते थे, हमारे पास जो होता वो सैंपल होता था, सैंपल की कंबस्शन करते थे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास आता था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन का मास निकाल लेते थे। ठीक है, अब हमारे पास सैंपल जो है वो कॉपर क्लोराइड है, अब हमें कॉपर का मास दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें सिंपल सा क्या करना है, जो कॉपर है उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालने का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो वो होगा परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालने का फार्मूला जो होगा वो ये होगा कि मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल का मास आपने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें मास ऑफ कॉपर जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 1.890 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से हमारे पास जो होगा वो परसेंटेज ऑफ कॉपर आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास 1.890 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास जो होगा इसकी परसेंटेज 14.725 परसेंटेज जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ Cl निकालनी है। Cl निकालने के लिए मास ऑफ Cl जो वो दिया गया है वो 2.100 है, ये आपके पास 4 ग्राम है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2.11 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा ये 52.75 हमारे पास आ जाएगा। देखिए परसेंटेज निकाल चुके हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने क्या निकालना होता है, मोल रेशो आपने निकालना होता है। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, मोल रेशो। और मोल रेशो निकालने के लिए आपके पास क्या होता है कि परसेंटेज जो भी है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ कॉपर है और परसेंटेज ऑफ Cl है। कॉपर की जो परसेंटेज है वो 47.25 है और Cl की जो परसेंटेज है वो 52.75 है। इनको इनके एटॉमिक मासेस से आप डिवाइड कर लेंगे, तो कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 63.5 और Cl का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 35.5 है। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम 47.25 डिवाइड बाय 63.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.74 आ जाएगा। ठीक है, और 52.75 डिवाइड बाय 35.5, तो ये आ जाएगा 1.48 जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं,
ये आपने लिया। अब इसके बाद लीस्ट रेशो निकालते हैं। अब लीस्ट रेशो निकालने का तरीका आपको पता है क्या होता है कि इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 0.74 है, तो 0.74 से यहाँ भी डिवाइड कराएंगे, 0.74 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो फार्मूला बना वो Cu और Cl2 है। तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है जो हम बना चुके हैं। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला आ चुका है और ये वो सिंपल सा सवाल था जो हमें जो है वो दिया गया था।